नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में स्वागत करते हैं। जैसा कि आज 2 सितंबर है और आईएनएस विक्रांत जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं आईएनएस विक्रांत को और भारतीय नौसेना को सौंपने वाले हैं। और यहाँ पे इतना नहीं, कोची शिपयार्ड में आज भारत को यह आईएनएस विक्रांत मिलने वाला है और समंदर में इसे आज भारतीय नौसेना उतारने वाली है। तो यह देखना ही जल्दी दिलचस्प होगा कि आईएनएस विक्रांत किस तरीके से काम करता है। और इतना ही नहीं बल्कि 1999 में भारत की चाहत रही थी और भारत ने अब तक यह आईएनएस विक्रांत को बनाने में इतना समय अपना गंवाया, लेकिन अपना खुद का विक्रांत भारत के पास मौजूद इस समय। और भारत आज भारतीय नौसेना को यह विमान उतार चुका है समुद्र में, क्योंकि यह देखते हुए दुश्मनों की स्थिति को, चाहे वह ड्रैगन हो चाहे वह पाकिस्तान, दोनों के होश उड़ गए हैं और रात में नींदें नहीं आती है। आईएनएस विक्रांत जिस तरीके का अपना यह प्रारूप दिखा रहा है, तो आईएनएस पूरी तरीके से भारतीय सेना को मजबूत करेगा और आने वाले डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करेगा भारत को। और भारत के लिए जिस तरीके का यह आईएनएस विक्रांत काम करने वाला है, बल्कि इतने नहीं 8 किलोमीटर के रेंज में यह आईएनएस विक्रांत काफी कुछ भारत के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इतने ही नहीं बल्कि जिस तरीके से तेजस की डिमांड, भारतीय तेजस की डिमांड बढ़ी है दूसरे देशों में, एक न एक दिन आने वाले देशों में हो सकता है कि भारत के इस आईएनएस विक्रांत की भी उतना ही डिमांड हो जाए जितना कि भारत तेजस में अपना वर्चस्व निभा रहा है दुनिया में। छोटा विमान है लेकिन पूरी तरीके से सुसज्जित है और काफी ज्यादा मदद भी कर सकता है। कोई भी युद्ध हो या कोई भी अपना सेक्टर हो, हर तरीके से चलने में सक्षम होता है। उसी तरीके से आईएनएस विक्रांत जो कि 20,000 करोड़ रुपए में भारत की लागत से बनाया गया है, भारत खुद का विमान है या आईएनएस विक्रांत भारतीय सेना को एक मजबूती प्रदान कर सकता है आईएनएस विक्रांत। जैसा कि आज 2 सितंबर है और भारत आईएनएस विक्रांत जो कि भारतीय नौसेना की ताकत बनने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसका उद्घाटन करेंगे कोची शिपयार्ड पर और नौसेना को या आईएनएस विक्रांत को सौंपेंगे जो भारतीय सेना की शान बनने वाली है। वहीं ड्रैगन जो भारत को आंख दिखाता है, अब आंख दिखाने की जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि आईएनएस विक्रांत एक ऐसा उपकरण है जो उसके कई सारे ठिकानों को एक बार में तबाह कर सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि 8 किलोमीटर लंबा यह आईएनएस विक्रांत भारत की शान बनने वाला है और समुद्र में राज करेगी भारतीय नौसेना। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भी यह ललकार सकता है आईएनएस विक्रांत। कई सारे दुश्मनों को एक साथ मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम पूरी तरीके से भारत में निर्मित आईएनएस विक्रांत पूरी तरीके से सुसज्जित। और इतना ही नहीं बल्कि 1999 से इसका काम चल रहा था, जो कि 2022 में इसका पूरा जो 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना आईएनएस विक्रांत में भी क्या है खासियत, इसमें लेडीज कैबिन भी बनाया गया है और इसमें हॉस्पिटल की भी सुविधा है और लाइट की भी उत्तम व्यवस्था के साथ आईएनएस का निर्माण किया गया है, ताकि समुद्र में भी अच्छी से अच्छी कंडीशन में अपने आपको बेहतर कर सके और भारतीय सेना को एक मजबूत स्टार्टअप दे सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के वरिष्ठ नेताओं ने 2 सितंबर को नौसेना को भारतीय आईएनएस को देने का जो प्रण लिया था वह आज समुद्र में उतर चुका है। और भारतीय नौसेना जिस तरीके से आईएनएस विक्रांत को पाने पर खुशी जाहिर की है, उतना ही खुशी पूरे 1 अरब 30 करोड़ देशवासियों में पूरे भारत में उल्लास का माहौल दिख रहा है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत एक साधारण नहीं बल्कि एक खास माना जा रहा है। जैसे तेजस की डिमांड बढ़ती भारत में, विदेशों में कई सारे देश उसकी मांगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से मांग हो सकती है आईएनएस विक्रांत की यदि सफल रहा आईएनएस विक्रांत, क्योंकि भारत में बना यह विमान बहुत ही मजबूती से बनाया गया है और इस पर यदि पैदल कोई व्यक्ति चलता है तो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है।
इतनी इसकी लंबाई है। लेकिन यह आईएनएस विक्रांत जिसलिए प्रसिद्ध है, अपने कामों के लिए समुद्र में भी जाना जाएगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, क्या खूबसूरती है, क्या देखने में भी लाजवाब लगता है आईएनएस विक्रांत। और समुद्र में भी अच्छी खासी वर्चस्व के चलते यह दुनिया में एक अलग ही रोल अदा कर सकता है। सुपरमैन पावर अमेरिका और दुनिया पर राज करने वाला चीन सपने ही देखता है, लेकिन भारत इसे हकीकत में बदलता है। और आने वाले 2050 में भारत एक अच्छा डिफेंस मजबूत देश बनने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है डिफेंस के क्षेत्र में, वह काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से भारत ने अपने मजबूती को प्रण देता हुआ और पूरी मेहनत और लगन से चीज़ों को सुसज्जित करता हुआ और अपने देश को पूरी तरीके से मजबूत कर रहा है, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, चाहे जो भी एरिया हो, धीरे धीरे भारत एक मजबूती की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आईएनएस जिस तरीके से भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक न एक दिन ख्वाहिश बन सकती है, क्योंकि कई सारे देश इसके कार्यों को देख करके प्रेरित होंगे और इसे खरीदने की भी चेष्टा कर सकते हैं, क्योंकि तेजस जैसे हल्के विमान भी अच्छे कारगर साबित होते हैं बड़े युद्धों में, और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं वे तैयार रहते हैं। और इसी तरीके से भारत ने कुछ आईएनएस विक्रांत का भी निर्माण किया है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत छोटे छोटे तेजस जैसे कई सारे जहाज़ों को एक साथ ले जा करके उसे लैंडिंग करा पाएगा आईएनएस विक्रांत पर ही। और इतना ही नहीं बल्कि आईएनएस विक्रांत जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, समुद्र में भी अच्छी कंडीशन में यह चल सकता है। इतना ही नहीं बल्कि यांगवांग 5 चीन के जो विमान है उससे भी कहीं बेहतर देखा जा रहा है हमारा आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जिस तरीके से धौंस जमा सकता है पूरे विश्व पर, इतना ही नहीं बल्कि इसकी भी डिमांड बढ़ सकती है। यदि हमारा वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।